धूप उनके चेहरों को छू रही थी जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे। विजय स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लीला उसके बगल में बैठी थी, उसका हाथ विजय के हाथ पर। रास्ता उनके सामने फैला हुआ था, मानो किसी सफर का न्योता दे रहा हो। वे घंटों से गाड़ी चला रहे थे, शहर को बहुत पीछे छोड़कर। हवा ताजा हो गई थी, देवदार और मिट्टी की खुशबू से महक रही थी। विजय ने खिड़कियां नीचे कर दी ताकि हवा कार में भर जाए। लीला ने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ले रही थी। बहुत सुंदर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में विस्मय था। विजय ने सिर हिलाया, उसका दिल भी लीला की भावनाओं से गूंज रहा था। उनके लिए शहर एक पिंजरा था और वे खुले आसमान के लिए तरसते पंछी थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए उन्हें एक कच्चा रास्ता मिला जो घने जंगल में जाता था। एक बोर्ड पर लिखा था, वन आरक्षित, प्रवेश निषेध। विजय ने लीला की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक थी। देखते हैं यह कहां जाता है, उसने कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। लीला हंसी, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। वे कच्चे रास्ते पर मुड़ गए, जाने पहचाने रास्ते को पीछे छोड़कर अनजान में कदम रखा। जंगल ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने ऊपर एक छत बनाई जिससे सूरज की रोशनी छन कर आ रही थी। हवा में चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। विजय और लीला अपने घर पहुंच गए थे। उन्हें हमेशा से प्रकृति से गहरा प्यार था। शहर का जीवन अपने शोर और भीड़ के साथ हमेशा उन्हें घुटन भरा लगता था। यहाँ जंगल के बीचों बीच वे सचमुच जीवित महसूस करते थे। हम यहीं रह सकते हैं, लीला ने एक शाम कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे एक छोटी सी नदी के किनारे बैठे थे। डूबता सूरज पेड़ों के बीच लंबी परछाई डाल रहा था। विजय ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी को दर्शा रही थी। हम रह सकते हैं, वह सहमत हुआ। यह विचार, जो कभी सिर्फ एक सपना था, अचानक पहुंच के भीतर महसूस हुआ। अपने घर के लिए सही जगह ढूंढना आसान था। नदी के किनारे एक खुला मैदान धूप में नहाया हुआ उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। नदी पानी देगी और जंगल भोजन और आश्रय। विजय ने अपने मजबूत हाथों से लकड़ी काटना शुरू कर दिया। लीला ने लताएं और पत्ते इकट्ठे किए। अपनी फुर्तीली उंगलियों से उन्हें एक मजबूत छत में बुन दिया। उन्होंने अथक परिश्रम किया। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनकी हरकत को प्रेरित कर रहा था। धीरे धीरे एक छोटा सा घर आकार लेने लगा। यह कुछ खास नहीं था, बस मिट्टी और लकड़ी की दीवारों वाला एक कमरा, लेकिन यह उनका अपना था। जैसे ही रात के आसमान में पहले तारे टिमटिमाए, उन्होंने अपने नए घर में आग जलाई। आग की गर्मी ने छोटी सी जगह को भर दिया, उनके प्यार और उनकी नई आजादी का प्रमाण। उनके दिन सूरज और चांद के हिसाब से चलते थे। विजय जंगल में फल और मेवे इकट्ठा करने जाता। उसकी पैनी नजर पत्तों के बीच छिपे हुए खजाने को ढूंढ लेती। लीला अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करती, उपजाऊ मिट्टी से जीवन को सहलाती। नदी उनकी निरंतर साथी बन गई। उसका कोमल प्रवाह एक सुखदायक धुन। वे उसके ठंडे पानी में नहाते, तरोताजा और नए सिरे से महसूस करते। लीला अक्सर नदी के किनारे बैठती, उसकी उंगलियां पानी में बहती, अपने आसपास की सुंदरता में खोई हुई। जंगल ने उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई। औषधीय जड़ी बूटियां बहुतायत में उगती थीं। उनके उपचार गुण लीला को बचपन से ही पता थे। जंगल उनका सुपरमार्केट, उनकी फार्मेसी, उनका खेल का मैदान था। हर सुबह वे जंगल की सिम्फोनी के साथ जागते। जैसे ही सूरज पेड़ों से झांकता, पत्तों को सोने के रंग में रंग देता, पंछी चहचहाते हुए उनका अभिवादन करते। जंगली फूलों की खुशबू हवा में भर जाती, प्रकृति की कलाकारी की एक मीठी याद दिलाती। विजय अक्सर अपनी सुबह नदी किनारे मछली पकड़ने में बिताता। उसका धैर्य चमकदार ट्राउट से पुरस्कृत होता। लीला जंगली जामुन और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती। जंगल का उसका ज्ञान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जाता। वे साधारण जीवन जीते थे,
उनकी जरूरतें उनके आसपास की प्रचुरता से पूरी होती थीं। जैसे ही शाम ढलती, वे आग के पास बैठते, कहानियां और हंसी बांटते। विजय की आंखों में लपटें नाचती, लीला के लिए उसके प्यार की गर्मी को दर्शाती। वह उसके खिलाफ झुक जाती, उसका दिल संतोष से भर जाता। उनके ऊपर रात का आसमान खुलता, तारों का एक ताना बाना जो शहर के प्रकाश प्रदूषित आसमान से कहीं अधिक शानदार था। उनका जीवन उस जीवन से बहुत अलग था जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन वे इसे किसी और तरह से नहीं चाहते थे। वे आजाद थे, सचमुच आजाद, प्रकृति और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे थे। भाग 6। प्रकृति का उपहार, जीवन का साधारण भोज। उनका भोजन साधारण लेकिन स्वादिष्ट था। उनके बगीचे से ताजे फल और सब्जियां, नदी से मछली और जंगल के फर्श से इकट्ठा किए गए मशरूम उनकी थाली भर देते थे। लीला को फॉरेजिंग में महारत हासिल थी, हमेशा जंगल के सबसे स्वादिष्ट खजाने ढूंढती रहती थी। एक विशाल ओक के पेड़ की छाया में उन्होंने लट्ठों से एक साधारण मेज और कुर्सियां बनाई थीं। यहां वे अपना भोजन करते थे। हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों के गाने की आवाज होती थी। हर निवाला प्रकृति की उदारता का उत्सव था, जीवन के साधारण सुखों की याद दिलाता था। शाम को वे अक्सर अपनी आग के अंगारों में शकरकंद भूनते थे। भुने हुए आलू की मीठी और धुएं वाली महक हवा में भर जाती थी, जिससे गर्मी और संतोष का एहसास होता था। यह एक साधारण जीवन था, लेकिन यह एक अच्छा जीवन था, प्यार, हंसी और धरती की उदारता से भरा हुआ। भाग 7। एक नया बीज जड़ पकड़ता है। एक ठंडी सुबह, जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने पेड़ों की वेर्क स्पित्सन को चूमा, लीला एक जानकार मुस्कान के साथ जागी। ऐसा लग रहा था कि जंगल उन्हें एक नई शुरुआत का आशीर्वाद देने वाला है। इसके बाद के महीने प्रत्याशा और एक शांत खुशी से भरे रहे। विजय ने अटूट प्यार और देखभाल के साथ लीला की देखभाल की। उसका दिल खुशी से उमड़ रहा था। उसने विलो की शाखाओं से एक पालना बनाया, उसमें नरम काई और पंख बिछाए। उनका छोटा सा घर, जो कभी जंगल की शांत गुफ्तगू से भरा रहता था, अब एक नए जीवन की प्रत्याशा से गूंज रहा था। और फिर एक रात, जब जंगल पूर्णिमा की कोमल चमक में नहाया हुआ था, जंगल की सिम्फोनी में एक नई आवाज शामिल हुई। एक बच्चे का रोना, कोमल लेकिन मजबूत, पेड़ों से गूंजता हुआ उनकी बेटी के आगमन की घोषणा कर रहा था। उन्होंने उसका नाम अमीशा रखा। फूलों की खुशबू, उनके आसपास की प्रकृति के लिए एक श्रद्धांजलि, उस प्यार का प्रतीक जो उसके आगमन के साथ और भी उज्जवल हो गया। भाग 8। जंगल की फुसफुसाहट। अमीशा अपने माता पिता के प्यार और जंगल के आलिंगन में पली बढ़ी। पेड़ उसके खेल का मैदान थे। उनके पत्ते ऐसे रहस्य फुसफुसाते थे जो सिर्फ वही समझ सकती थी। जानवर उसके दोस्त थे, पंछी उसके साथी। लीला अक्सर अमीशा को बुनी हुई ईख की बनी घोफन में लेकर चलती थी जब वह अपने दैनिक काम करती थी। छोटी बच्ची खुशी से किलचारी मारती, उसका छोटा सा हाथ पत्तों और फूलों को छूने के लिए बढ़ता। जंगल उसकी नर्सरी थी, आश्चर्य और खोज की जगह। विजय ने अमीशा को नदी के साफ पानी में मछली पकड़ना सिखाया। उसका धैर्य और प्यार हर कोमल निर्देश में स्पष्ट था। उसने उसके लिए एक छोटा धनुष और तीर बनाया। उसे सभी जीवों के प्रति सम्मान और सटीक निशाना लगाना सिखाया। अमीशा ने अपनी चमकदार आंखों और संक्रामक हंसी के साथ अपने घर के जंगलीपन को खुले हाथों से अपनाया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, लीला ने जंगल का अपना ज्ञान उसे दिया। अपनी बेटी को पौधों के उपचार गुणों, पक्षियों की भाषा और ऋतुओं की लय के बारे में सिखाया। अमीशा ने जंगल की सच्ची संतान इस ज्ञान को स्पंज की तरह अवशोषित किया। हर गुजरते साल के साथ प्रकृति के साथ उसका संबंध गहरा होता गया। भाग 9। हमेशा के लिए उलझे हुए साल एक कोमल धारा में बदल गए। उनके घर के पास नदी की तरह शांति से बहते हुए अमीशा एक युवा महिला के रूप में खिली।
उसकी आत्मा जंगल की तरह जंगली और स्वतंत्र। विजय और लीला के बीच प्यार हर गुजरते मौसम के साथ गहरा होता गया। उनका बंधन उनके चारों ओर प्राचीन पेड़ों की जड़ों की तरह मजबूत और अडिग। उन्होंने अपना स्वर्ग पाया था, दुनिया के शोर और अराजकता से एक आश्रय। उनका जीवन अस्तित्व के साधारण आनंद का प्रमाण था, एक अनुस्मारक कि खुशी पत्तों की सरसराहट, सूरज की गर्मी और परिवार के प्यार में पाई जा सकती है। जैसे ही हर दिन सूरज डूबता, जंगल के फर्श पर लंबी परछाई डालता, विजय और लीला अपने छोटे से घर के बरामदे पर बैठते, अमीशा को नदी के किनारे खेलते हुए देखते। उनके दिल उस जीवन के लिए कृतज्ञता से उमड़ पड़े जो उन्होंने बनाया था, एक जीवन जो उस जंगल के ताने बाने में बुना गया था जिसे वे घर कहते थे। वे एक परिवार थे, प्यार, हंसी और जंगल की स्थायी भावना से बंधे हुए। वे एक निश्चितता के साथ जानते थे जो उनकी आत्मा में गहरे बस गई थी कि यही वह जगह थी जहां वे थे, अभी और हमेशा के लिए।